हेलो स्टूडेंट्स आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हिडन गुडविल। हमने गुडविल का ट्रीटमेंट अपने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिया है। गुडविल के अंदर मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री कर रहा है या नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर हो रहा है तो उस केस के अंदर 4 केस हो सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। जिसमें फर्स्ट था आपका अगर बंदा कैश में लेकर के आता है गुडविल फर्म में, तो सेकेंड था अगर पर्सन अनेबल है टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। थर्ड था आपका ब्रिंग इन काइंड्स, अगर अमाउंट जो है गुडविल का वो अमाउंट ना ला करके उसकी जगह पर कोई एसेट्स लेकर के आ रहा है या कोई लाइबिलिटीज लेकर के आ रहा है, वो था ब्रिंग इन काइंड। और लास्ट जो था आपका वो था प्राइवेटली पेड, इफ द गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर, अगर पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है तो स्टूडेंट वो तो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके अंदर हमने ये देखा था हमें क्या गुडविल के एंट्रीज जो है वो पास करनी है, कैसे क्या उनको अकाउंटिंग जो बुक्स होगी उनके अंदर शो करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैसे शो होंगे, ये सारी चीजें हमने उसके अंदर देखी थी। साथ ही साथ उसके अंदर जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने देखा था हमें जो गुडविल का अमाउंट था वो गुडविल का अमाउंट हमें गिवन था, गुडविल का अमाउंट जो था वो गिवन था, चाहे वो नया पार्टनर जो लेकर के आ रहा है वो अमाउंट हो चाहे फर्म की टोटल गुडविल अमाउंट हो, दोनों में से कुछ ना कुछ गुडविल का अमाउंट हमारे को गिवन था। लेकिन सपोज कीजिए अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं हो, क्या क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं हो लेकिन आपसे गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए कहा जाए या गुडविल की एंट्रीज पास करने के लिए कहा जाए जबकि गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं हो, तो उस केस को कहा जाता है हिडन गुडविल। यानी मतलब क्या हुआ कि गुडविल क्वेश्चन के अंदर होगी लेकिन डायरेक्टली शो नहीं की हुई होगी या कैलकुलेट करके गिवन नहीं होगी हमारे को भाई फर्म की गुडविल इतनी है या जो नया पर्सन आ रहा है वो गुडविल का अमाउंट इतना लेकर के आ रहा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। हमें डायरेक्ट गुडविल की एंट्रीज जो है वो एंट्रीज पास करने के लिए कहा जाएगा। तो समझ जाना वो टॉपिक जो है वो आपका हिडन गुडविल है। क्लियर? हिडन का मतलब बताइए छुपी हुई गुडविल, यानी वो गुडविल जो एग्जिस्टेंस में तो है लेकिन दिख नहीं रही हमारे या उसका अमाउंट गिवन नहीं है हमारे को, तो वो हमें कैलकुलेट कैसे करना है वो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। क्लियर? हिडन गुडविल का मतलब समझ में आ गया कि वो गुडविल जो एग्जिस्टेंस में तो है वहां फर्म की बुक्स के अंदर है लेकिन हमें दिख नहीं रही है या वो गिवन नहीं है, तो उसको कहा जाएगा हिडन गुडविल। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। पहली बात तो ये हिडन गुडविल का पता कैसे लगता है हमारे को यहाँ पर हिडन गुडविल है। जैसा कि मैंने कहा कि जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोला जाएगा गुडविल की, लेकिन गुडविल गिवन नहीं होगी, तो उस केस के अंदर हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेकर तुम्हारे को समझाता हूं कि किस तरह से हमारे गुडविल की कैलकुलेशन है वो करनी है। सपोज कीजिए क्वेश्चन गिवन है आपको ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर कैपिटल इज रुपीज 50,000 and 60,000 respectively. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 and their capital is rupees 50,000 and 60,000. They decided to admit C as a new partner for 1/4 share. They decided to admit C as a new partner for 1/4 share in the business, and for this he brings capital of rupees 60,000, and for this he brings capital of rupees 60,000. Pass the necessary journal entries for the goodwill. क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? क्या गिवन था क्वेश्चन में? A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 and their capital on this date rupees 50,000 and 60,000 respectively. They decided to admit C as a new partner for 1/4 share and he brings capital of rupees 60,000. Pass the necessary journal entries for the goodwill. अब क्या करोगे? क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या गिवन है? कैपिटल गिवन है पार्टनर की, गुडविल गिवन नहीं है, लेकिन हमें एंट्री किसकी पास करनी है? गुडविल की पास करनी है। तो कैसे करेंगे इसको? ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है। क्या करना है? सबसे पहले आपको फर्म की टोटल कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर, अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर।
नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा था? 1/4 शेयर के लिए, और कैपिटल कितनी लेकर के आ रहा था? 60,000 रुपीज। तो अगर हम इस 60,000 रुपीज को नए पार्टनर का जो शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाइड कर दें, यानी 4/1 से, तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। क्योंकि बंदा 1/4 शेयर के लिए 60,000 लेकर के आ रहा है, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 2,40,000 रुपीज। आया समझ में? फर्म की टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर शेयर कितनी होगी? 2,40,000। कि अगर नया बंदा सी जो है फर्म के अंदर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और उससे कैपिटल के लिए 60,000 रुपीज मंगवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2,40,000। अब हम देखते हैं फर्म की एक्चुअली कैपिटल है कितनी। तो फर्म की एक्चुअल कैपिटल ऑन द एडमिशन ऑफ सी कितनी है? तो उसके लिए क्या करेंगे? तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को अगर हम ऐड कर देते हैं, कौन कौन? ए, बी एंड सी। अगर तीनों की कैपिटल को ऐड करें तो फर्म की टोटल कैपिटल ही होगी। ये तीन पार्टनर ही है फर्म के अंदर और तीनों की कैपिटल हमारे को गिवन है। तो अगर हम तीनों की कैपिटल को ऐड करें तो फर्म की कैपिटल ही होगी टोटल। ऐड कर देते हैं इसको, कितना हो गया? 50,000 प्लस बी का 60,000, सी कितने के लिए लाया? 60,000। ये आ जाएगी फर्म की टोटल कैपिटल एक्चुअली में जितना अभी है। कितनी होगी? 1,70,000। कितनी हो गई कैपिटल? 1,70,000। कैसे आई? तीनों की कैपिटल को ऐड कर दिया हमने, 50,000, 60,000 प्लस 60,000, ये हो गया अपने 1,70,000। जबकि अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर शेयर टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की? 2,40,000। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो डिफरेंस अमाउंट क्या कहलाएगा? आपका हिडन गुडविल। क्या कहलाएगा? हिडन गुडविल। कि उस पर्सन से पैसे ज्यादा मंगवाए गए, 1/4 शेयर के लिए ही उसको बुलाया था फर्म के अंदर, तो 1/4 शेयर इसका होना चाहिए था, जबकि वो है कितना? 60,000। तो उसके अकॉर्डिंग 2,40,000 फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम उनकी कैपिटल को ऐड करें तो बोले केवल 1,70,000 ही हो रही है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 70,000 का। तो ये 70,000 क्या आ जाएगा? हिडन गुडविल। किसकी? ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल आ जाएगी 70,000 रुपीज। अब अगर इसके अंदर आपको सी का शेयर कैलकुलेट करना है, क्योंकि सी फर्म के अंदर नया पर्सन आ रहा है, तो सीज शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा? 70,000 का 1/4, तो 17,500 रुपीज जो है वो आ जाएगा सी का शेयर फर्म की टोटल गुडविल के अंदर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारे गुडविल की कैलकुलेशन है वो करनी है। सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर शेयर। तो उसके लिए नए पार्टनर का जो शेयर होगा कैपिटल का, उसको उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल कैपिटल आ जाएगी। उसमें से तुम्हें लेस करना है एक्चुअल कैपिटल जो पार्टनर्स की अभी है, यानी तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल दी हो उसको उसमें से लेस कर देना है। तो तीनों की टोटल किया, लेस किया, डिफरेंस जो अमाउंट आएगा वो आपकी हिडन गुडविल होगी, और उस गुडविल के अंदर सी का शेयर कैलकुलेट करो। फिर क्वेश्चन में जो भी आपको कंडीशन दे रखी है, किसी केस में लेकर के आया है या नहीं आया, नहीं लाया है तो एंट्री अलग पास होगी, लेकर के आया है तो एंट्रीज क्या पास होंगी, ये आपने पहले वीडियोस के अंदर देख लिया है कि गुडविल की एंट्रीज हमें क्या पास करनी है। बस मैंने कैलकुलेशन बता दी आपको, इस तरह से कैलकुलेशन जो वो करनी है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इनकी कैपिटल के अलावा कुछ एडिशनल आइटम्स भी दिए हुए हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, आईएफआर दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, तो उसका एडजस्टमेंट भी आपको यहां पर करना है। क्या करना है? अगर ये सारे एक्स्ट्रा आइटम जो भी मैंने बोले वो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं तो उनका एडजस्टमेंट भी आपको इसके अंदर करना है। क्या करना है? प्रॉफिट जितने भी उन सबको ऐड कर देना इसके अंदर। क्या करना है? प्रॉफिट को सबको ऐड करना है, क्योंकि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उनके अंदर प्रॉफिट जो होते हैं सारे पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर ऐड होते हैं, और सारे लॉस जो होते हैं उसमें से लेस होते हैं। तो अभी भी हमें वही करना है, जितने भी प्रॉफिट्स हो यहाँ ऐड कर देना और जितने भी लॉस हो इन सब में से माइनस कर देना। तो आपकी एक्चुअल कैपिटल जो होगी, एडजस्टेड कैपिटल जिसको कह सकते हैं हम, वो एडजस्टेड कैपिटल हमारी आ जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको तो सीधा आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना उसके रेसिप्रोकल के शेयर से, टोटल कैपिटल आ जाएगी, और इसमें से ये कैपिटल
प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, जो भी अमाउंट है वो माइनस करना, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी एक बार ये नोट कर लो। चलिए स्टूडेंट, अब हिडन गुडविल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका एक कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 45 फ्रॉम द टीएस गिरेवाल 2019 एडिशन। क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 5.91। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, X and Y are partners in a firm with a capital of rupees 50,000 each. X and Y दो पार्टनर्स हैं आपके, X and Y, and their capital is rupees 50,000 each. X और Y दोनों की कैपिटल दी हुई 50,000 rupees. Z as a partner for 1/4 share in the profit of the firm. Z नया आना है पार्टनर for the 1/4 share. Z is coming for the 1/4 share. Z brings in rupees 80,000 as his share of capital. कितने लेकर के आ रहा है Z? 80,000 rupees for his capital. The profit and loss account shows a credit balance of rupees 40,000 as on the date of the acquisition of Z. और क्या गिवन है अपने को? 40,000 rupees दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का CR बैलेंस। कौन सा बैलेंस गिवन है हमारे को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का CR बैलेंस गिवन है 40,000 रुपीज का ऑन द एडमिशन ऑफ Z। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। क्वेश्चन समझ लो, क्या दिया हुआ है? X and Y are partners with a capital of rupees 50,000 each. Z is admitted for 1/4 share and he brings rupees 80,000 as his capital. On the admission of Z, rupees 40,000 is given for the profit and loss CR बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का CR बैलेंस मतलब क्या है? प्रॉफिट या लॉस। P&L अकाउंट का CR बैलेंस हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। और DR बैलेंस होता है लॉस। यू हैव टू रिक्वायर पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द गुडविल। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर। नया बंदा कौन है? Z। कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और कैपिटल कितना है? 80,000 रुपीज। तो क्या करना है? 80,000 इंटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल यानी 4/1 कितना हो गया? 3,20,000 rupees. It means according to the new partner's share, the total capital of the firm will be rupees 3,20,000. Clear? सेकेंड थिंग, इसमें से हम लेस क्या करते हैं? जो एडजस्टेड कैपिटल है हमारी, क्या करेंगे? एडजस्टेड कैपिटल इसमें से लेस कर देंगे। एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगी? तीनों की कैपिटल ऐड कर देते हैं, यानी 50,000 प्लस 50,000 X और Y की कैपिटल, Z की कितनी है? 80,000 प्लस, जैसा मैंने कहा था अपने लास्ट वीडियो के अंदर कि हमें क्या करना है, अगर एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट और लॉस हमारे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो उसका एडजस्टमेंट भी हमें यहां पर करना है। सारे प्रॉफिट्स को ऐड करना है, सारे लॉसेस को लेस करना है। तो यहां पर अभी क्या है? प्रॉफिट 40,000 रुपीज। तो इस 40,000 को क्या कर देंगे? इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 40,000 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो अब इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगी हमारी? क्या कैलकुलेट हो जाएगी? एडजस्टेड कैपिटल जो है वो आ जाएगी हमारी। एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल कर लो इन सबकी। कितना हो गया? 5 by 10 180 220। एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई? 2,20,000। और टोटल कैपिटल कितनी हो गई अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर शेयर? 320। दोनों का डिफरेंस 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपीज क्या आ गया आपका? हिडन गुडविल। क्या आ गई? हिडन गुडविल। किसकी है गुडविल? ऑफ द फर्म। कंप्लीट यहां तक। अब हमें क्या करना है? सी का शेयर कैलकुलेट कर लेना इसके अंदर। सी कितने शेयर, सॉरी जेड का शेयर। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है?
1/4 के लिए, तो Z शेयर टोटल गुडविल है फर्म की 1 लाख रुपीस, इसमें Z का शेयर है 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज। ये तो हो गई Z की शेयर आ गया गुडविल के अंदर। अब एंट्री क्या पास करेंगे, बताइए अब एंट्री क्या होगी इसकी। क्वेश्चन में आपको कहीं दिया हुआ है कि Z अपना शेयर जो है गुडविल का अमाउंट वो कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है, गिवन है कहीं क्वेश्चन के अंदर नहीं। क्या था क्वेश्चन में कि केवल आपको एंट्रीज पास करने के लिए बोला है Z ब्रिंग ₹80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ₹40,000। कैपिटल का अमाउंट लेकर के आया था वो, केवल गुडविल के अमाउंट के लिए नहीं बोला है, वो गुडविल लेकर के आया है। तो केस कौन सा हुआ, कौन सा केस हुआ, Z is unable to bring his share of goodwill in cash, ये गुडविल का अमाउंट वो कैश में नहीं ला पा रहा है। तो जब भी पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाता है तो एंट्री क्या होती है, क्या एंट्री होती है अगर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही होती है एंट्री जब गुडविल कैश में नहीं लाता है तो, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। चलिए अब एंट्री कर लेते हैं। अभी यहां पर गेन कौन करेगा, गेन कौन करेगा, ऑब्वियसली जो नया पार्टनर है वही गेन करेगा, और सैक्रिफाइस कौन करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स है वो। कौन सा केस है ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन का, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन का कौन सा केस है, फर्स्ट केस है, जिसमें आपको ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन होता है, नया पार्टनर कितने शेयर किया है वो दे रखा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है कि कौन पार्टनर्स कितना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है इनकमिंग पार्टनर के लिए, ठीक है, वही केस है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसमें क्या होता है, जो ओल्ड होता है वही सैक्रिफाइस होता है। अभी यहां पर ओल्ड रेशियो गिवन है क्या आपको क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो जब क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, इक्वल इक्वल, यानी ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1:1। नया बंदा कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 के लिए, तो फर्स्ट केस हो गया। और फर्स्ट केस के अंदर जो ओल्ड होता है वही क्या होता है, सैक्रिफाइस होता है। बताया मैंने ये चीज पहले कि फर्स्ट केस के अंदर जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइस है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको, कैसे करोगे, सबसे पहले 1 - 1/4 करोगे तो रिमेनिंग शेयर आएगा, उस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड से मल्टीप्लाइड करोगे तो न्यू आ जाएगा। पहले रिमेनिंग निकालोगे 1 - 1/4 करके, फिर ओल्ड से मल्टीप्लाइड करोगे रिमेनिंग को तो न्यू आ जाएगा, फिर ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। लेकिन इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट केस है पता लग गया जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:1, 1:1 ओल्ड और यही सैक्रिफाइस। तब एंट्री क्या होगी, एंट्री इधर लिख रहा हूं मैं, एंट्री क्या होगी, गेन कौन करेगा, Z, तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन करेंगे, X और Y, तो X कैपिटल अकाउंट एंड Y कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो गई गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो न्यू पार्टनर्स का शेयर है वो, Z का शेयर कितना है 25,000, तो ये 25,000 जो है Z का शेयर यहां लिख देते हैं Z के सामने, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे X और Y के अंदर किस रेशियो में 1:1 में, यानी 12,500 तो ये हो जाएगी आपकी गुडविल की एंट्री। समझ में आ गया क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, पहले हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी, इस तरह से फिक्स फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो कुछ भी हो यही फॉर्मेट रहेगा, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है फॉर्म की, उसके अंदर जो न्यू पार्टनर आया उसका शेयर कैलकुलेट कर लेना है, और फिर उसके लिए एंट्री पास करनी है। एंट्री के लिए क्वेश्चन में देख लेना कौन सी कंडीशन दे रखी है, गुडविल केस में ला रहा है या नहीं ला रहा है। ला रहा है तो फिर अपने को उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री होगी केस टू गुडविल, फिर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। अभी इस केस के अंदर नहीं ला रहा था, और जब गुडविल नहीं लाते तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कर दी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस, जो गुडविल का अमाउंट था उसका 25,000, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मार्क करके लिखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने केस के अकॉर्डिंग देख लिया 1:1 ही आएगा,
तो इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 25,000 को 12,500 12,500। क्लियर सबको? ये हो गया हमारा टॉपिक हिडन गुडविल वाला। ठीक है, तो हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस तरह से सॉल्व करना है। कुछ नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन नहीं है, तो वो क्वेश्चन कर लेना। और भी एक्स्ट्रा कहीं हो क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम हो बोल देना, समझा देंगे।